नमस्कार बच्चों, गौरव क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी वर्णमाला में आगे बढ़ते हुए इवन सीरीज़ या कहें सम सीरीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इवन सीरीज़ क्या होती है या सम सीरीज़ क्या होती है, इसको पहले तो हम समझ लें। अगर हमने इसको समझ लिया तो इसके प्रश्नों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। हम वैसे ही इस प्रश्नों को भी करेंगे जैसे हम अभी तक के प्रश्नों को करते आ रहे थे। ठीक है ना। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको समझना है कि इवन सीरीज या सम सीरीज क्या होती है और इसका प्रश्न आपको किस तरीके से दिया गया होगा, है ना। तो देखो, आपको क्या दिया गया होगा क्वेश्चन में, उसको पढ़ते हैं पहले। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सम सीरीज किसको कहते हैं, सम सीरीज में क्या क्या होता है ना, और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से होगा, इफ़ इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला, है ना। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में स्टार्टिंग फ्रॉम ए मतलब क्या हुआ, ए से शुरुआत करते हुए एवरी अल्टरनेट नंबर इज डिलीटेड और एवरी अल्टरनेट लेटर इज डिलीटेड, मीन्स जो एक के बाद एक, है ना, क्या प्रत्येक दूसरा एक के बाद एक, अल्टरनेट का मतलब क्या हुआ, एक छोड़ के अगला, है ना, वो लेटर को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो जो सीरीज हमारी फॉर्म होती है उस सीरीज में क्या बोला है, विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो, अगर तुमको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया गया होता, है ना, तो इसको तो करने में आप कोई परेशानी आ नहीं रही होगी। इस तरीके के क्वेश्चन तो आप कई सारे लगा चुके हैं पहले, है ना। मैंने आपको काफ़ी सारे प्रश्न लगवाए, है ना, और वैसे भी आपके पास जो बुक होगी उसके भी आपने लगा लिए होंगे अब तक। तो अगर आपके पास सिर्फ इतना ही प्रश्न होता तो आप बड़े आसानी से कर लेते। ठीक है, क्या करते, 3 6 9 9 कहाँ से, लेफ्ट से, तो क्या हो जाता है, 9th लेटर फ्रॉम लेफ्ट इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कौन सा हो जाता है बच्चों, आई हो जाता है ना, क्योंकि आई की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। ठीक है, अब देखो, अब वो तो हमारी ये सीरीज नहीं है, उसने क्या बताया, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें, मतलब क्या हुआ, इसको समझने में जो बच्चा कंफ्यूजन करता है वो क्या करता है, वो कहता है क्या, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इसमें क्या करता है बच्चा, वो क्या कहता है, यहाँ पे क्या बोला बेटा, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देने पर, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, वो बच्चा क्या करता है, ए को छोड़ देता है और बी को हटाना शुरू करता है। फिर क्या करता है, फिर वो डी को हटाएगा, फिर एफ को हटाएगा, फिर एच को हटाएगा। इसमें क्या होता है बेटा, ये एकदम आप क्या समझ जाते हो, एकदम उल्टी वाली सीरीज समझ जाते हो। वो हमको गलती नहीं करनी। क्या बोल रहा है उसने, साफ साफ बोल रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देने पर, ए से शुरू करना है हमको हटाना कहाँ से शुरू करना, हमको हटाना शुरू करना है बेटा ए से हटाते हुए हमको चलना है ना। क्या करना है हमको ए से हटाते हुए चलना है, ए से हटाते हुए चलना है, तो कौन कौन सा होगा, ए के बाद बी को छोड़ेंगे, फिर सी के बाद डी को छोड़ेंगे, ई के बाद एफ को छोड़ेंगे, जी के बाद एच को छोड़ा, आई के बाद जे को छोड़ा, के के बाद एल को छोड़ा, एम, है ना, एन के बाद एन छोड़ेंगे, ओ पी छोड़ेंगे, क्यू आर छोड़ेंगे, एस टी छोड़ेंगे, यू वी छोड़ेंगे, डब्ल्यू और एक्स छोड़ेंगे, वाई। ठीक है, तो जो जिन लेटर्स को मैंने क्रॉस किया है, मीन्स क्या हुआ, ए से शुरुआत की है, ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देने पर, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ए से हमको हटाना शुरू करना है। ठीक है, ए से शुरू करते हुए ए से हमको हटाना शुरू करना है,
और कहाँ तक जाना है, जेड तक हम पहुँचेंगे तो हम देखेंगे क्या हमें कौन कौन से अक्षर मिल रहे हैं, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी यू एक्स जेड। ठीक है, तो हमको ये लेटर्स मिल जाते हैं। ये लेटर्स मिल जाते हैं मीन्स ये मैंने यहाँ पे आपको सीरीज दे दी है। कौन सी दी है बेटा, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड। ठीक है, ये सीरीज मैंने आपको दे दी है। यहाँ पे ये सीरीज के बारे में वो बात कर रहा है। प्रश्न जो बात कर रहा है वो किस सीरीज के बारे में बात कर रहा है, वो हमारी है ये सीरीज। ठीक है, अब देखो जैसे मैं आपको शुरुआत में ही बोल चुका हूँ कि अगर आपने प्रश्न को सही से समझ लिया तो उसका उत्तर आप सही दे पाएंगे। अगर आपने प्रश्न ही सही से नहीं समझा है तो उसका आंसर जो आप निकालोगे वो क्या होगा, वो गलत निकालोगे। और बच्चा यकीन करो कि आप जो भी गलती करोगे वो एग्जामिनर को पता है ना। एग्जामिनर वही आंसर आपको पहले दिखाएगा, आपकी नज़र जो है वो उसी गलत आंसर पे पड़ेगी कि जो हमने किया है वो सही है। लेकिन अगर आपने प्रश्न सही से पढ़ लिया तो आपकी नज़र गलत आंसर पे कभी नहीं पड़ेगी, है ना। तो क्या हुआ, ये चीज़ समझ में आ गई। क्या बोल रहा था, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देने पर, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देने पर, ए को हटाया फिर सी को हटाया फिर ई को हटाया फिर जी को हटाया, ऐसे ही आगे हम बढ़ते रहे तो हमको जो सीरीज प्राप्त हुई है वो कौन सी प्राप्त हुई, वो हमको बच्चा प्राप्त हुई है बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जेड। ठीक है, तो ये हमको सीरीज पता चल गई। ठीक, अब मतलब अब हमको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि उसने किसके बारे में बात की है, किस सीरीज के बारे में, किन अक्षरों के बारे में बात की है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, उसने जो ये ऊपर की लाइन बोली थी उसकी जगह पे क्या है, हमको ए बी सी डी को ए से लेके जेड तक सीधे नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, ये दाना देखना है, ये वाली लाइन है ना। ये जो बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड दिख रही है ये आपकी क्या है, इसी को हम बोलते हैं बेटा इवन सीरीज या सम सीरीज। ठीक है, इवन सीरीज या सम श्रृंखला। देखो अब इवन या सम श्रृंखला क्यों बोलते हैं इसको वो भी समझो। मैंने आपको क्या बताया, जो भी चेंजेस वो बोलेगा, जब कोई कंडीशन वो लगाएगा प्रश्न में तो क्या होगा, हमारी जो पोजीशन होगी वो पोजीशन क्या, गिवन पोजीशन किसके अकॉर्डिंग होती, वो होती कंडीशन के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़ क्या होती, जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला की होती है। ठीक है ना, तो इसमें देखो इसमें क्या है बेटा, इसमें ये जो नीचे लेटर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये है आपकी गिवन पोजीशन। क्या है बच्चा, ये है आपकी गिवन पोजीशन। और जो ऊपर आपकी नंबर्स लिखे हैं ये हैं आपके ओरिजिनल पोजीशन। मीन्स जो इनका वास्तविक क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो ऊपर दिया गया है और इस सीरीज में ये अक्षर किस स्थान पे आ रहे हैं ये आपको नीचे दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको दिया नहीं जाएगा, है ना, प्रश्न में आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा। प्रश्न में आपको ये वाली लैंग्वेज मिलेगी। कौन सी लैंग्वेज मिलेगी, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देने पर, अंग्रेजी वालों के लिए इफ इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एवरी ऑल्टरनेट लेटर इज डिलीटेड, है ना। ठीक है, तो ये अगर लैंग्वेज दी गई है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा वो किस सीरीज के बारे में, किस सीरीज के बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है आपकी बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड के बारे में। ठीक है, अब देखो इसमें क्या,
बी की पोजीशन 1, डी की 2, ई एफ की 3, इसी तरीके से आगे आप देखोगे कितने लेटर मिल रहे हैं इसमें। इसमें आपको बच्चों मिल रहे हैं कितने, 13 अक्षर मिल रहे हैं। ठीक है, कितने अक्षर मिल रहे हैं, 13 अक्षर मिल रहे हैं। ठीक, और देखो, और दूसरा कनेक्शन देखो क्या है, एक मैंने ये एरो बना रखा है, क्या बना रखा है, ये एरो बना रखा है। किसमें एरो बना रखा है, एक तो आपका गिवन पोजीशन और उसकी ओरिजिनल पोजीशन में अगर इन एरो से आपको कोई भी रिलेशन दिख रहा हो या संबंध समझ में आ रहा हो तो देखो बच्चा वो संबंध कौन सा है, वो संबंध है, देखो बी की इस सीरीज में पोजीशन कितनी है बेटा, 1 है, और इसकी ओरिजिनल पोजीशन कितनी होती, 2, डी की 2 आ रही है, इसकी 4 होती है, एफ की 3 आ रही है, इसकी 6 होती है ना। ये ओरिजिनल पोजीशन तो सभी को याद, लेकिन इस सीरीज में इस वाली सीरीज में इनकी क्या पोजीशन है ये हमको दिख ही रहा है। जैसे क्या, x की 12 है और होती क्या है 24, z की 13 है और होती क्या है 26, है ना। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये चीज समझ में आ रहा है हमको, जो भी इनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, क्या होती है बेटा, ओरिजिनल पोजीशन जो भी होती है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, और जो ये गिवन पोजीशन है, गिवन पोजीशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी क्या पता चल जाती है हमको, ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाती है ना। क्या पता चल जाती, ओरिजिनल पोजीशन पता चल जाती। और ये देखो, ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशंस हैं वो कौन सी हैं बेटा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये कौन से नंबर हैं, ये नंबर आपके हैं इवन नंबर, सम संख्याएं हैं। ये सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती है बच्चों, 2 से शुरू होती। और इसमें ये आपको क्या दिख रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, है ना। तो ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, ये हमारे इवन नंबर्स हैं, सम संख्याएं। तो ये जो सम संख्याओं पे, सम संख्याओं वाले अक्षरों से, सम संख्याओं वाली पोजीशंस के अक्षरों से जो सीरीज बनती है उसको क्या बोल देते हैं, इवन सीरीज बोल देते हैं या सम श्रृंखला बोल देते हैं। ठीक है, आपसे कोई ये इवन सीरीज या सम श्रृंखला नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये भला क्या है ना, आखिर ये भला क्या है, सम श्रृंखला या इवन सीरीज। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो ओरिजिनल पोजीशन होती है उसको अगर हमें निकालना हो तो क्या करते हैं, 2 इंटू गिवन पोजीशन। और देखो 2 इंटू गिवन पोजीशन, अब ये गिवन पोजीशन कहाँ से है बेटा, इसको भी आपको याद रखना है। ये कहाँ से होती है पोजीशन, पोजीशन जो भी हमको याद होती हैं वो होती हैं बेटा फ्रॉम लेफ्ट हैंड, है ना। बाएं से ही तो हमको स्थितियां पता होती हैं, बाएं से ही स्थितियां हमको याद रह होती हैं, है ना। तो ये जो फॉर्मूला लग रहा है आपका, ये फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, ये आपका लगेगा 2 इंटू गिवन पोजीशन। कहाँ से निकलेगी, यदि हमारी गिवन पोजीशन को हम कहाँ से निकाल लें, हम लेफ्ट से निकाल लें, है ना। अगर हमको गिवन पोजीशन लेफ्ट से पता हो जाए तो हम उसका ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल पोजीशन उसकी कौन सी होती है वो हम निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। तो देखो ये चीज़ यहाँ से हो गई। अब आते हैं किस पे, प्रश्न पे। प्रश्न को हमको किस तरीके से करना है, हमें उसी तरीके से करना है जैसे हम पहले करते थे। कैसे करते थे बेटा, देखो प्रश्न हमारा क्या होता है, प्रश्न हमारा दिया गया है कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के दाएं तीसरा अक्षर, बाएं से छठा, क्या बोल रहा है बेटा, बाएं से छठा, उसके बाद दाएं तीसरा। अंग्रेजी वाले देखो क्या बोला उसने, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। थर्ड टू द राइट है लेकिन किसके है, थर्ड टू द राइट है 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड के, है ना। क्या है, 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब देखो बच्चा क्या है,
बायां दायां, डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट साइड, मीन्स क्या करेंगे हम, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे कितना नंबर आया, 9 आया, आया ना, 9 आया। अब ये तो आ गया नंबर, ठीक। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सिर्फ हमारा क्या, आधा ही क्वेश्चन है, मतलब आधे क्वेश्चन पे ही हम पहुँचे हैं अभी। ये हमारा किस एंड से है बच्चा, ये हमारा किस एंड से, देखो हिंदी वाले कहाँ से, बाएं से पहले, है ना, और अंग्रेजी वाले क्या चीज़, फ्रॉम लेफ्ट हैंड या बाद में जो दिया होता है, ठीक है। क्या हुआ, 9th लेटर फ्रॉम बाएं से या फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड या नवा बाएं से, ये तो निकाल लिया। अब ये बेटा क्या हुआ, ये हुआ हमारा, कहाँ पहुँचे, 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये देखो ये सीरीज है 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, हम यहाँ पे तो आ गए, कहाँ पे आ गए बच्चा, यहाँ पे तो हम आ गए, यहाँ आ गए। लेकिन हमको क्या ऐसे नंबर याद है कि इवन सीरीज का नवा प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, नहीं याद। हमको तो ये पता है कि हमारी गिवन पोजीशन निकल आई क्या, 9th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से हमारी गिवन पोजीशन निकल आई, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, जो भी पोजीशन आएगी वो क्या होगी, वो पोजीशन उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी। ओरिजिनल पोजीशन होगी, है ना। तो ये क्या हुआ, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, वो सॉरी 2 × 9 = 18 हो गया। 18 लेटर कहाँ से है, 18 लेटर है लेफ्ट हैंड से, क्योंकि ये पोजीशन हमको कहाँ से निकालनी होती, लेफ्ट हैंड से। जब हम निकाल लेंगे तभी तो हम बाकी चीज़ों को आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। ये हुई 18 पोजीशन लेफ्ट से, और लेफ्ट से 18 कौन सा लेटर होता है बेटा, आर होता है, राजा 18 साल का, है ना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, हमारा आंसर हो जाएगा इसका, क्या आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आर, है ना। इस प्रश्न का आंसर आर हो जाएगा। एक बार आप देख लो, फिर से पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़ लीजिए, फिर प्रश्न में कितने स्टेप हैं उसको देख लीजिए, ठीक है। एक बार फिर से प्रश्न को देखते हैं। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देने पर, इसका मतलब क्या हो गया, ए से हमको शुरुआत करनी है, ए को हटाना है, फिर ए के बाद सी को हटाना है, फिर ई को हटाना है। ऐसे जब हम हटाते जाएंगे जेड तक तो हमें एक नई श्रृंखला मिलती है। कौन सी मिलती है बच्चा, वो मिलती है हमारी BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है, जिनकी पोजीशंस क्या होती हैं, ये गिवन पोजीशन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 अक्षर हो गए हमारे। और ये क्या हो गई, ये नीचे जो पोजीशन लिखी है ये इसकी गिवन पोजीशन, मतलब इस वाली सीरीज में करंट की पोजीशन है। और इसकी ओरिजिनल पोजीशन कौन सी होती है बेटा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, ठीक है। ये होते हैं सम नंबर्स, है ना, या इवन नंबर्स होते हैं, या सम श्रृंखलाएं वो सम अंक होते हैं, है ना। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमको क्या करना होता है, हमको क्या करना होता है, बेसिकली हमको क्या करना होता है, गिवन पोजीशन निकालनी होती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। गिवन पोजीशन हमको निकालनी होती है बच्चा लेफ्ट हैंड से। लेफ्ट हैंड से जब हम पोजीशन निकाल लेते हैं उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, उस अक्षर की ओरिजिनल प्लेस क्या होती है अंग्रेजी वर्णमाला में, वो हमको ज्ञात हो जाता है। और जैसे ही वो हमको ज्ञात होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे आंसर हमारा निकल आता है, ठीक है। देखो इसके बाद सेकंड में क्या था, कौन सा अक्षर बाएं से छठवें के दाएं तीसरा अक्षर
होगा, है ना। तो क्या हुआ, अक्षर होगा। अभी देखो इसमें क्या है, ये प्रश्न अगर ऊपर की लाइन ना होती तो ये प्रश्न आपका शुरुआत के जैसा ही हो जाता। तो उसको चलो वैसे ही करते हैं। क्या बोला, पहले बाएं दिया है, बाएं में 6 जाना है, फिर दाएं में 3 जाना है। अब ये बाएं और दाएं क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं बच्चा, प्लस करते हैं, सेम होता है तो माइनस करते हैं। और इससे हमको क्या मिलता है, एक नंबर मिल जाता है। ये नंबर हमारा निकलता है, ये सिर्फ आधा क्वेश्चन होता है। और जब ये नंबर निकल जाता है तो ये कहाँ से निकली, ये पोजीशन कहाँ से निकली, ये निकली हमारी हिंदी वालों के लिए पहले, और अंग्रेजी में जो चीज़ बाद में दी होती है वहाँ से, है ना। बाएं से निकल आए, 9th फ्रॉम लेफ्ट, और हमको कहाँ से पता करनी होती है, हमको भी बाएं से ही पता करनी होती, ठीक है। बाएं से आ गई लेफ्ट 9, है ना, लेफ्ट फ्रॉम 9 फ्रॉम लेफ्ट आ गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या, ये तो हम पहुंच गए कहाँ, गिवन सीरीज। लेकिन गिवन सीरीज में हम पूरी सीरीज तो लिखेंगे नहीं, और उसके बाद उसके नंबर लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अच्छा ये 9 निकला, अब 9 के ऊपर ये कौन सा लेटर लिखा है, ये तो हम करने वाले नहीं है ना, हमको ये नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको उसमें जो अक्षर हमारा लेफ्ट से उसकी पोजीशन निकली है उसका हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा वो कहाँ से आया, लेफ्ट से आया। अब जो आंसर आ रहा है वो बेटा होता है ओरिजिनल पोजीशन, 18 हो गया। 18वीं पोजीशन पे कौन सा अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला, आर होता है। आर, राजा की उम्र 18 साल, रानी 17 की, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते, इस प्रश्न को मन में ही सॉल्व करते हुए हम आंसर दे देंगे। कैसे, देखो बाएं से 6, बाएं से 6, दाएं से 3, 6 3 9, 9 कहाँ से, बाएं से, बाएं से 9 किस सीरीज में, और मीन्स इवन सीरीज में। इवन सीरीज में जो नंबर हमारा लेफ्ट से निकल के आता है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 इंटू 9 इंटू 2 18, 18 कहाँ से आ गया हमारा, 18 फ्रॉम लेफ्ट एंड लेफ्ट से 18 आ गया, मतलब आर। सीधे मन में ही हम कर लेंगे बेटा, पेन पेपर उठाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप पिछले मेरे वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं जो भी प्रश्न लिखता हूं उसके कितने आपको करा देता हूं, 4 टाइप जो भी होते हैं उसके, वो मैं आपको बता देता हूं ना बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उन चारों टाइप को एक बार बोर्ड पे भी लिख देता हूँ, और उससे आपको डिफरेंट जो आंसर पता चलते हैं वो भी आपको क्या होता है, एक बार को समझ में आ जाता है। इसमें क्या हो रहा था बेटा, देखो क्या है, थर्ड टू द राइट। ये मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, इंग्लिश का ही वो कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड टू द राइट, फिर लेफ्ट 6। इसमें क्या आया था बेटा, इसमें आया था 6 3 9, 9 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल्स टू 18 बराबर आर, ठीक है, ये आया। अब दूसरा टाइप क्या हो जाता है, दूसरे टाइप में हम क्या कर देते हैं, ये बाएं से है, यहाँ दाएं से है, इसको हम फिर से क्या कर दें, इधर बाएं कर दें। क्या कर दें, बाएं कर दें। जब इसको बाएं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 6, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, दूसरा प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न में भी क्या, अब ये लैंग्वेज को आपको अगर समझ में आ गया तो ये चीज़ बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं। खैर मैं तो पूरा प्रश्न ही बार बार नहीं लिखता हूँ, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसी में ही हम चेंज कर देते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देने पर, इसका मतलब सीधे आपके दिमाग में आना चाहिए क्या हमको करना है, हमको करना है इवन सीरीज के क्वेश्चन को करना है, ठीक है। कौन सा अक्षर, बाएं से। अब देखो क्या है बच्चा, बाएं से कितना, छठा के बाएं, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है वो बाएं, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। बाएं से छठे अक्षर के तीसरा बाएं अक्षर कौन सा होगा, या 6 टू द लेफ्ट
ऑफ 6 टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, वो सॉरी 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये हो गया, ये आपका अंग्रेजी में हो गया, ये हिंदी में हो गया। अब देखो बाएं बाएं है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें मैंने आपको बताया है इधर से माइनस करते हैं, क्यों, बाद में वही चीज़ दी गई होती है जो हिंदी में पहले होती है, ठीक है। 6 से -3 करेंगे, कितना आएगा, 3 आएगा। ये 3 जो आया वो बच्चों कहाँ से आया, हिंदी में पहले बाएं से और अंग्रेजी में बाद में फ्रॉम लेफ्ट। और हमको कहाँ से निकालनी होती पोजीशन, हमको गिवन पोजीशन भी कहाँ से बच्चा निकालनी होती, लेफ्ट से ही पता करनी होती। अब ये 3 तो आ गया क्या हमारा, 3 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और हमको ओरिजिनल पोजीशन निकालनी है तो क्या करेंगे, 3 × 2 = 3 दूनी 6। ये कहाँ से आई बेटा, 6th फ्रॉम लेफ्ट। 6th फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है, f की वैल्यू होती है 6, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। अब आप देखो क्या है, यहाँ से 3 आया था ना, 1 2 3, तीसरे पे कौन सा लेटर है, f है, मतलब आंसर हमारा सही है ना। 3rd फ्रॉम लेफ्ट 6 = f, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, मीन्स मैं आपको 4 की चारों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता दूंगा, तो फिर उसमें नंबर्स कुछ भी वो चेंज करें उसके हिसाब से तो आप कर ही सकते हैं, है ना। अब यार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतने तो समझदार हो ही, ठीक है। क्या क्या हो गया हमारा, राइट लेफ्ट हो गया है, ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट हो गया है। अब लेफ्ट राइट कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दायां बायां, ठीक। अभी इसमें क्या हुआ बच्चा, देखो बाकी क्वेश्चन वही है, किसके बारे में बात कर रहा है, इवन सीरीज के बारे में बात कर रहा है। कौन सा अक्षर दाएं से छठवें के बाएं तीसरा अक्षर होगा, क्या बोला, दाएं छठा बाएं तीसरा, 3rd टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम द राइट, ठीक है। अभी इसमें क्या, बायां दायां लेफ्ट राइट है तो क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 9 आ जाएगा। 9 आ गया ना, देखो बेटा 9 इसमें भी आया और 9 हमारा उसमें भी आया था, है ना। लेकिन ये कहाँ से है, ये है बेटा हमारा 9th लेटर फ्रॉम राइट, दाएं से या राइट से, ठीक है। ये 9वां अक्षर कहाँ से है, 9वां अक्षर है दाएं से, और ये कहाँ से, फ्रॉम राइट, ठीक। ये यहाँ पे तो हम पहुँच गए। अभी हमको क्या होता है, जब हमने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी थी तो हमने देखा था कि जो भी आंसर हमारा कहाँ से आता था, राइट से आता था, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम उस आंसर को कहाँ से निकालते थे, लेफ्ट से निकालते थे। अगर जो भी पोजीशन हमको राइट से पता हो उसको लेफ्ट से पता करने के लिए हम क्या करते थे, अब ये कोई ना कहीं ना कि 27 से घटा देंगे, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में 27 से घटाते थे। उसमें हमने आपको क्या बताया था, n+1 का कॉन्सेप्ट भी बताया था। n+1 में क्या था, जितने नंबर दिए गए हैं, जितने अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, वो टोटल कितने हैं, वो n की वैल्यू हो जाती थी। इसमें क्या 26 अक्षर दिए गए हैं इस सीरीज में, इसमें तो 13 ही अक्षर दिए गए हैं ना यार, तो 27 कैसे कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हो गई आपकी 13 और +1 14, तो हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 14 से माइनस करेंगे, तो जो वैल्यू निकलेगी वो कहाँ से आएगी, ये 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड आएगी, ठीक है। ये 5th फ्रॉम लेफ्ट आ गई, तो जब हम किसी भी
इस सीरीज में लेफ्ट से वैल्यू पता कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं इसके बाद हम करते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई। 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। ये जो 10 आई कहाँ से, फ्रॉम लेफ्ट से, और 10th फ्रॉम लेफ्ट क्या होता है बेटा, 10th फ्रॉम लेफ्ट होता है जे, क्या होता है, जे होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, इसका आंसर हमारा आया जे आया। कंफ्यूजन हो रहा होगा, है ना। और अगर हो रहा है तो ये मान के चलो आप सही पढ़ रहे हो, है ना, क्योंकि अगर कंफ्यूजन नहीं हुआ ना तो कुछ भी चीज़ आपके डाउट्स कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे। कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट बन रहे हैं, तो अच्छी बात है ये आपके लिए। ठीक है, चलिए उस कंफ्यूजन और डाउट को क्लियर करते हैं। क्या है बच्चा, इसको देखो, दाएं और बाएं की बात की गई है। दाएं बाएं मतलब अपोजिट डायरेक्शन। ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, नवा अक्षर। नवा अक्षर कहाँ से आया, ये आया हमारा बच्चा दाएं से आया। नवा अक्षर दाएं से आया। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर थे, अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे कितने अक्षर थे, उसमें हमारे होते थे 26 अक्षर, दिए हैं आपको, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में होते थे 26 अक्षर। तो जब हमारी कोई भी पोजीशन हम राइट से हमको पता चल जाती थी, है ना, राइट से मतलब जेड से हमको पता चल जाती थी उसकी पोजीशन, और हमको क्या लेफ्ट से निकालनी होती थी, तो हम क्या कर देते थे, तो हम कर देते थे n+1 या कहें 27 से घटा देते थे। ठीक है ना, 27 से घटा देते थे, क्योंकि वहां पे 26 अक्षर होते थे। और इस सीरीज में जो आपकी इवन सीरीज है, इसमें बच्चा कितने अक्षर हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो दिए गए हैं ये तो मात्र 13 ही है ना, क्योंकि हम 13 अक्षरों को तो हटा चुके हैं। ए से शुरुआत करते हुए अल्टरनेट अक्षर हमने हटा दिया है ना। ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को तो हमने हटा दिया, तो हमको कितने दिख रहे हैं, ये 13 ही अक्षर तो दिख रहे हैं। जब 13 अक्षर दिख रहे हैं और हमको क्या इस 13 अक्षर में हमको क्या पता चल जाए, राइट से हमको कोई पोजीशन पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे, 13 + 13 है तो हम क्या कर देंगे, 13 + 1 से माइनस कर देंगे किसको, जो पोजीशन हमारी राइट से आई है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 14 से हम माइनस करेंगे 9 को, आ गई क्या 5। अब ये 5 कहाँ से आई, 5 आ गई बेटा हमारी लेफ्ट से आई, लेकिन किस में आई, ये आई हमारी गिवन सीरीज में, इन गिवन सीरीज। ठीक है ना, ये गिवन सीरीज में होगी। और ओरिजिनल प्लेस क्या होती, ओरिजिनल पोजीशन होती बेटा 2 इंटू गिवन पोजीशन। 2 इंटू गिवन पोजीशन, 2 इंटू गिवन पोजीशन जब होती है तो क्या हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगी। 10 जो आएगी ये क्या, ये आपका फाइनल आंसर होगा। 10 फ्रॉम लेफ्ट या बाएं से, सॉरी बाएं से 10वां अक्षर ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है बेटा, ये होता है जे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, किसकी बात कर रहा था ये, लेफ्ट 3, राइट 6, ये आया आपका 9 फ्रॉम राइट, 9 फ्रॉम राइट इक्वल टू 5 फ्रॉम लेफ्ट इक्वल्स टू 10 इक्वल टू जे। ठीक है, चलिए एक और जो अंतिम इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। वो पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है बेटा, जब दोनों ही दाएं साइड से दिए गए हों। किससे दिए गए हों, राइट साइड से उसकी पोजीशन दोनों ही बोल रहा हूँ, है ना, दोनों ही पोजीशन कहाँ से बोल रहा हूँ, दाएं से बोल रहा हूँ।
दोनों ही पोजीशन कहाँ से बोल रहा हूँ बच्चा, दाएं से या राइट से बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ, दाएं से छठवें के दाएं तीसरा। अब देखो क्या है, दोनों पोजीशन क्या है, सेम है ना। थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे, 6 माइनस 3 कितना आया हमारा आया आंसर 3। 3 कहाँ से आया, ये आया दाएं से या फ्रॉम राइट, आ गया ना, थर्ड फ्रॉम राइट, ये आ गया। अब जब राइट से आ गया तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए इवन सीरीज में क्या करते हैं, 13 अक्षर होते हैं, 13 अक्षर होते हैं, तो 13 + 1 14 हो गया। तो 14 से हम इसको घटा देंगे। n+1 का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं जब हमको पोजीशन कहाँ से दी गई, राइट से पता हो और हमको लेफ्ट से निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, n+1 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ इसी में ही नहीं लगता, ये कॉन्सेप्ट आपका किस में लगता है बेटा, रैंकिंग में भी यूज होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होता है, क्योंकि इसमें कई तरीके के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना, बहुत से तरीके। और अगर आपने इनको समझ लिया और सीख लिया तो रीजनिंग के कई सारे चैप्टर ऐसे हैं, है ना, जिसको कि हम बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में कर ले जाते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस को मैंने, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया है, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा, थर्ड फ्रॉम, तीसरा दाएं से, थर्ड फ्रॉम राइट। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट में। लेफ्ट में किया तो क्या आया बेटा, 14 से 3 घटाया 11, 14 से 3 घटाया आया 11। 11 कहाँ से आ गई, ये आ गई हमारी लेफ्ट से। लेफ्ट से 11 आई तो क्या यही आंसर हो जाएगा। अभी देखो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा आया किस में, ये आई हमारी गिवन पोजीशन आई बेटा, ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। और आंसर हम किस में देते हैं, आंसर हम हमेशा ओरिजिनल पोजीशन या अंग्रेजी वर्णमाला की दाएं से स्थिति में ही, वो सॉरी बाएं से, जो बाएं से स्थिति होती है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, अंग्रेजी वर्णमाला की जो पोजीशन वही क्या होती है, वो ओरिजिनल होती है। तो इसको ओरिजिनल पोजीशन के लिए क्या करेंगे, 2 × 11 = 22। 22 किस पे होता है, V फॉर विक्ट्री, 2 फिंगर सिंबल फ्रॉम 1 पर्सन, 2 फिंगर सिंबल फ्रॉम अनदर पर्सन, विक्ट्री 22 हो जाती है हमारी V, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हुआ बेटा V। ये क्या था, थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द राइट। ये क्या वैल्यू आई हमारी, ये आई हमारी 3। 3 आई कहाँ से, R से। 3 R से आई तो क्या हुआ, 3 राइट से आई तो 11 लेफ्ट से। ये 11 लेफ्ट से आई तो क्या हो गया, 22 हो गई ओरिजिनल। 22 ही तो V। तो ये आपके चारों तरीके हैं, 4 तरीके का है या 4 पोजीशंस इसकी डिफरेंट बन सकती थी, वो हो गई, ठीक है। अब देखो जैसे हमने इस इवन सीरीज की बात की, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और सीरीज कहें या विषम श्रृंखला, उसको भी, उसके भी प्रश्न को हम क्या करें, इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। बस उसमें कितना सा अंतर होगा, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है ना, आपको लगा है कि जो भी आपको बताया गया है वो बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, तो वीडियो को लाइक करें। और यदि आपके कुछ और दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर करें। और जिन बच्चों ने गौरव क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे पेड बैच चाहते हैं तो गौरव क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको मैथ्स और जीएस के पेड बैच के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है।
बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक, क्लासेस का लिंक और इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।